चलो बच्चों, हमने बूंदे यह कविता देखी है। इसके बाद हम यह कविता देखेंगे नीम। ठीक है, बूंदे कविता आपको पसंद आई ना? आप गुनगुनाते भी होंगे, आपको गुनगुनाना है। कविता गुनगुनाने से हमारा मन प्रसन्न रहता है। तो देखो पन्ना नंबर 13 पर यह है नीम। तो नीम का पेड़ हमारे इर्द गिर्द होता है। ठीक है ना? तो नीम का पेड़ आप सभी ने देखा है, सभी बच्चों ने देखा है। और यह नीम की पत्ती चबाने पर स्वाद कैसा लगता है? कड़वाहट होती है ना इसमें। तो देखो बच्चों, इस पत्तियों में कड़वाहट ज़रूर है, लेकिन यह चबाने पर वही कड़वाहट वाला स्वाद हमारे आरोग्य के लिए बड़ा ही मीठा साबित है, अच्छा साबित है। यह खाने पर जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उन्हें राहत मिलती है, और हमारे जो रक्तों में जो रक्त दोष जो हुआ है, यह रक्त दोष निवारने के लिए भी इसका बड़ा ही उपयोग है। और कौन कौन से उपयोग है? यह औषधि वनस्पति तो है ही, यह नीम खुद स्वयं बता रहा है। देखो यहाँ पर इस चित्र में स्वयं यह खुद के बारे में बताता है। इसने मैं कहा है, मैं क्या हूँ, मैं आपके लिए कैसा मददगार हूँ, मैं उपयोगी कैसा हूँ आपके लिए, यह मैं कहकर कह रहा है। देखो, आपको सुनो और अभिनय करते हुए गाओ। तो आपको पहले सुनना है और आपको ही अभिनय करना है। नाम में सुनेंगे? ठीक है। नाम में डॉक्टर, नाम में ओझा, नाम में वैद्य हकीम। 2 बार बोलना है। नाम में डॉक्टर, नाम में ओझा, नाम में वैद्य हकीम। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। ठीक है, अभी आगे इस तरफ आना है अब आपको। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। देखो, मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। तीसरा यहाँ पर है, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। आगे देखो, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी। हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। हमेशा सबको सुख देने की है मन में ठानी। देखो, लता पंत इस कवियत्री ने यह हमको नीम के बारे में बहुत से गुण बताए हैं। यहाँ पर यह नीम मैं कहता है, मैं कैसा हूँ। देखो चलो, अब हम देखेंगे इस कविता का भावार्थ क्या है। नाम है डॉक्टर, नाम है ओझा। डॉक्टर है ना डॉक्टर, ओझा जो मंत्र वगैरह करते हैं ना, उन्हें ओझा कहते हैं। मंत्र वगैरह ताईत वगैरह देते हैं ना, तो उन्हें ओझा कहते हैं। मैं ऐसा ओझा भी नहीं हूँ, डॉक्टर भी नहीं हूँ, वैद्य हकीम भी नहीं हूँ। मैं क्या कौन हूँ?
मैं तो केवल एक पेड़ हूँ और मेरा नाम नीम है। ठीक है, तो मैं आपके यहाँ डॉक्टर रोज़ा क्यों कहा है वैद्य की? तो बहुत से बीमारियों में मैं आपके काम आता हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी मैं आपकी बीमारियों में काम आता हूँ। तो हमको ऐसे ओझा इन पर विश्वास न करते हुए हमको अगर कोई बीमारी हो तो डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। हमें प्रॉपर मेथड से इलाज कराना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, मेरी सूखी पत्ती डालो। मेरी जो ये पत्तियाँ दिख रही है तुम्हें, इन्हें सुखाओ और सुखाकर कौन कौन से उपयोग है देखो यहाँ पर क्या कहा है। तो ऊनी कपड़े जो हम सर्दियों के दिनों में, जाड़ों के दिनों में पहनते हैं, उनमें डालना है आपको। तो फिर इससे उस कपड़ों में से जो गंदगी है वह हट जाएगी, वह बुरी बास नहीं आएगी। अनाज बचा लो। अनाज बचा लो यानी जो हम गेहूँ और जो क्या होते कहते हैं उसे, गेहूँ और ज्वार जो हम इकट्ठा करते हैं ना, तो इनमें छोटे छोटे कीड़े लगते हैं। तो इन कीड़ों से बचाने के लिए मेरी सूखी हुई पत्तियाँ इसमें डाल दो। ठीक है, चावल में, गेहूँ में और ज्वार में यह डालने पर वह छोटे छोटे कीड़े नहीं होंगे। देखो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। यह जब पत्तियाँ सूखते हैं तभी शाम के टाइम पर 6-7 बजे मच्छर आते हैं। सुबह भी 6-7 बजे ही मच्छर हमारे घरों में प्रवेश करते हैं। तो इस टाइम पे अगर हम ये सूखी पत्तियाँ जलाएंगे तो हमारे घर में जो भी जीव जंतु है वह नष्ट हो जाएंगी। अब सभी यहाँ कोरोना के जो वायरस है ना वह भी होते हैं, तो इसके लिए आपको यह पत्तियाँ आपको जलानी है। ठीक है, आगे देखो, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। तो इस पेड़ को हमें देखने के बाद यह पता चलता है, आपके नज़र के सामने ला दो तो इनकी जो डालियाँ होती है, यह बहुत डालियाँ होती है, बहुत होती है इसमें डालियाँ, और डालियों को पत्तियाँ होती है। तो बहुत डालियाँ, बहुत पत्तियों के कारण यह पेड़ ऐसा घना बन जाता है। और घना पेड़ है तो फिर इसकी छाया भी शीतल होती है। छाया बहुत होती है और शीतल भी होती है। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। जब धूप के दिनों में हम जहाँ तहाँ जाते रहते हैं तो हम थोड़ी सी छाया के लिए तरसते हैं। और अगर हम इस नीम के पेड़ के नीचे बैठेंगे, यहाँ पर देखो दिखाया है, यहाँ पर यह क्या है, गाय है। यहाँ पर गाय जो भी प्राणी इस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें बहुत आराम मिलता है। हम भी धूप के दिनों में, समर के टाइम में इस पत्तियों के यानी कि नीम के पेड़ों के नीचे ही बैठते हैं, तो हमें बहुत शीतलता और मन को शांति पहुंचती है। आगे देखो, नहीं काटना मुझको तुम। तो यह पेड़ हमें विनती कर रहा है, मुझे आप काटना मत। मैं इतने सुख आपको देता हूँ, मैं तुम्हारे इतने उपयोगी आता हूँ, और इसके साथ ही साथ सूरज की किरणों से मिलकर मैं हवा भी शुद्ध करता हूँ। हमारे इर्द गिर्द जो हवा होती है यह भी मैं शुद्ध करता हूँ। और इसने क्या ठानी है, देखो, ठानी यानी संकल्प किया है, जब तक सूरज, चांद या धरती या तारे रहेंगे तब तक मेरी ये कहानी चलेगी। इसका मतलब क्या है, तब तक मैं इस पृथ्वी पर जमीन पर उगता रहूँगा और आपको इस सभी इतने उपयोग दे दूँगा। सबको हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो मैंने ऐसा संकल्प किया है कि इस धरती पर ये जो पेड़ है तो इसके जो छोटे छोटे वो सीड्स रहते हैं ना, वो गिरते हैं, और फिर जब पहली बारिश आती है, पहली बारिश आने पर यह अपने आप
फिर से यह पेड़ उगने लगता है। इसे हम कोई जाकर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा है कि जब तक यह ज़मीन, धरती, सूरज, चांद रहेंगे तब तक मैं इस धरती पर मेरी ग्रोथ होती रहेंगी, मैं बढ़ता ही रहूँगा और आपके काम में आता रहूँगा। तो देखो बच्चों, पेड़ों की यह विशेषता होती है, हर एक पेड़ औषधि तो है ही, और पेड़ के सभी जो पार्ट है यह हमें उपयोग में आते हैं। मूल है, इस पर यह खोड़ है, इसके जो फूल है, पान है, इन सभीयों का हमें उपयोग है। तो देखो, इसके हम फल भी खाते हैं, फूल भी इस्तेमाल करते हैं, पेड़ों के जो फल फूल हम ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो पेड़ हमें यह सिखाता है कि हमेशा दूसरों के काम में आओ, दूसरों को उपयोग में आ जाओ। हमें यह सेवा का व्रत सिखाता है। पेड़ सभी को एक समान ही छाया, फूल फल देता है। पेड़ कभी भेदभाव करता है क्या? देखो, तुम्हारे घर के सामने आम का पेड़ है, कोई भी आकर आम लेकर जाता है, कोई भी गुड़हल तोड़ कर ले जाता है, तो फिर यह पेड़ कहता है क्या उसे, तुम मुझे पानी नहीं दे रही हो, तुम मेरे आम मत खाओ? कहता है क्या पेड़ ऐसा? नहीं। तुम मेरे फूल मत तोड़ो, कहता है कभी पेड़? नहीं कहता है। तो फिर यह हम सभी को भेदभाव करना नहीं चाहिए, सबको हमें एक साथ रहना है और दूसरों के काम आना है, यह हमें पेड़ सिखाता है। ठीक है, तो आपको अभी यह कविता गाना है, अभिनय करना है। ठीक है।